ठीक है, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो पहले थोड़ा सा बेसिक लेते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो उस फंक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज होता है। देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जब किसी दूसरे फंक्शन में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट प्रोसेस इन विच देयर इज अ रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, जैसे मान लें कि डेल्टा F1, ठीक है ना, डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2, तो दैट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो F1 है, फंक्शन F1 में जो है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन F2 के द्वारा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन 1 is done with respect to फंक्शन F2। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो देखते हैं कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। ठीक है ना, डेरिवेटिव क्या है। ठीक है ना, डेरिवेटिव इज नथिंग बट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, जब भी रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, उस रिजल्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं, सपोज f is a real function, f is a real function, ठीक है ना, and c is a point of its domain। ठीक है ना, मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है और c इज़ द पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, मतलब जो c है उस पर क्या होने वाला है, फंक्शन में चेंजेस होने वाला है। ठीक है ना, तो दैट मीन द डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट c इज डिफाइंड बाय लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस फंक्शन f ऑफ c अपॉन h। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन f का विथ रिस्पेक्ट टू c, वो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है ना, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट c इज डिनोटेड बाय, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है अगर वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिनोट होता है तो उसे हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ सी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन और एक्स एट पॉइंट सी। ठीक है, and that function is defined by f dash of x equals to limit s tend to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h। ठीक है ना, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको एट पॉइंट x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड टू 0 x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। ठीक है ना, वेयर द लिमिट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, तो जहाँ पे ये लिमिट जो है, जो लिमिट हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लिमिट जो है डिफाइन करेगा f ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है ना, f ऑफ x का
डेरिवेटिव डिफाइन करेगा, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में देता है कि सॉल्व द या फाइंड द डेरिवेटिव विथ हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वी कैन यूज दिस फार्मूला इन दैट एफ डैश ऑफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बेसिकली 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक सिर्फ देख रहे हैं डेफिनेशन का। अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y, और इसे हम लिख सकते हैं y डैश, ठीक है ना। तो y डैश लिख दें या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें, ये क्या इंडिकेट करता है, डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल्स लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब विथ हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हाउ वी कैन सॉल्व या हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है ना। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स हैं, रूल्स, ठीक है ना, विच आर एस्टैब्लिश्ड इन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन अप्लाई द डेरिवेटिव्स इन केस ऑफ अलजेब्रा। ओके, सपोज हम लोग पहला ले लेते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ कि द फॉलोइंग रूल्स वेयर द एस्टैब्लिश्ड एज द पॉइंट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। मतलब कोई भी अलजेब्रा है, ठीक है ना, उसमें हम लोग डेरिवेटिव्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बेसिक्स हैं, जिसको हम देख लेते हैं। ऑलरेडी 11th में देखा रहेगा आप लोग ने, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं u और v दो अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है ना। अगर उनका डेरिवेटिव निकालना है, इफ़ u प्लस माइनस v और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, u डेरिवेटिव प्लस माइनस v डेरिवेटिव, दैट मीन u डैश प्लस माइनस v डैश। सिमिलरली अगर u इंटू वी दिया है, u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है आपके पास, u डैश v प्लस u v डैश, या उसे दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बेसिकली जो इजी लैंग्वेज है उसका, कि u और v का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको प्रोडक्ट रूल के मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट की बात होगी, तो उसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, सिमिलरली सेकंड है u अपॉन वी डैश, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, वेयर v नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, जहाँ पे v जीरो नहीं होना चाहिए, या दूसरे इजी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों बेस पे फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के डिपेंड मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट रूल है, ये जो एक्सपोनेंट रूल है, इसको हम डिवाइड वाले को एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं। ये दोनों रूल, ये चारों रूल जो हमने पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी यूज़ में आएगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शंस डेरिवेटिव्स। किसी भी डेरिवेटिव्स का, किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का कैसे यूज करेंगे, उसके बेस पे हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स दिया है 10x, तो 10x का यानी हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो x है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो लिमिट एस टेंड टू 0 क्या हो जा रहा है, x की जगह लिख देंगे हम लोग x प्लस एच, ओके। तो x प्लस एच माइनस एंड एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन 10x, तो इट्स 10x अपॉन h, ओके। अभी क्या कर देंगे, ब्रैकेट को हम लोग ईजिली ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट एस टेंड टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h। तो पॉजिटिव 10x निगेटिव 10x बिकम कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट s टेंड टू 0, ठीक है ना,
क्या मिल जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 10 h अपॉन h, ठीक है ना। तो 10 जो है कांस्टेंट है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट एस टेंड टू 0 h अपॉन h, ठीक है। ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, h को ऐसे कट कर सकते हैं, फिर से उसे लिख सकते हैं h अपॉन h, तो क्या h अपॉन h कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट 10 ठीक है ना। तो 10 लिमिट एस टेंड टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। क्योंकि लिमिट एस टेंड टू 1, लिमिट एस टेंड टू 1 का अगर हम लोग लिमिट वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1 ही हो जाता है, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम उसे ईजिली बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 27 का, ठीक है ना। तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस एच, एक्स प्लस एच, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x प्लस एच का क्यूब है, तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो लिमिट एस टेंड टू 0, तो ओपन कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर एंड प्लस एच का क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, माइनस 27, माइनस जब ओपन होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस x3 प्लस 27 अपॉन एच। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x3 पॉजिटिव x3 निगेटिव और 27 पॉजिटिव 27 नेगेटिव बिकम कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0, लिमिट एस टेंड टू 0 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे, बिकॉज जो ऊपर वाला डिनोमीटर दिया है, डिनोमीटर में क्या, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है कि एच कॉमन है, ठीक है ना, और डिनोमीटर में भी एच है। तो अगर हम लोग ऊपर एच कॉमन ले लेते तो निचली क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमीटर वाला एच कट जाता है, ठीक है ना। तो एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3xh एंड प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। तो एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, लिमिट एक्स टेंड टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट द लिमिट वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ऑलरेडी लिमिट्स में पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे h है नहीं तो 0 नहीं रखेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ h, और यहाँ भी 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ h। तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 0, तो इट्स बिकम 3x स्क्वायर, ओके। तो 3x स्क्वायर इज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इजीली क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ओके। इस तरह से आप भी सॉल्व करें।